खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। हनी लुक ना, मेरा स्टेप ओपन हो गया, प्लीज क्लोज कर दो। मगर अम्मा, अगर मगर कुछ नहीं, अम्मा ने फैसला सुना दिया ना तुम लोगों को। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, तुम भी जाओ। मेरे दोनों बेटों की बीवियों ने घर में बहुत फसाद मचाया था, पर मेरे दोनों बेटे कानों के कच्चे थे। अपनी बीवी की बातों में आकर हमें वो जख्म दिए जो आज भी ताजा है। अम्मा हम तो चुप रहो, हमारी बात अभी पूरी नहीं की। तुम दोनों जब प्लानिंग कर रहे हो ना, कान खोलकर सुन लो, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम अपने बेटों की और उन दोनों की बीवियों की कभी शक्ल नहीं देखना चाहते। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम दोनों ये काम नेकी समझ कर हाँ, हम यही बिल्कुल चुप। जब तक हम बात कर रहे हैं तुम खामोश रहो। तुम लोग बिल्कुल नहीं जानते, हम जानते। जिस तरह कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उन दोनों की आंखों में नफरत हमने आज भी देखी। उनको मौका मिले तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दें, जिस तरह 20 साल पहले निकाल कर फेंका था। दोनों औरतें कभी सुधर नहीं सकती, ना ही हमारे बेटे। अगर तुम हम दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हो तो ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। जाओ यहां से, चलते बनो दोनों। अस्सलाम वालेकुम अंकल, लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी, लीजिए। आंटी, डू आई लुक लाइक आंटी? खुद को देखा है कितनी बड़ी है मुझे आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वो तो मेरी मैरिज लिटिल एज में हो गई, लगता है। डू आई लुक लाइक? ये मैंने सब आपके लिए बनाया है खास तौर पे। मगर हमको अभी अभी है, ये सब कैसे बना दिया? जान, बात सुन, लड़की बहुत बड़ी पकड़ू है। छोड़ू है। अच्छा, छोड़ू। वैसे आप सबको एक बात बताऊं, मुझे ना सब कुछ आता है, सब कुछ, सिलाई कढ़ाई। आप बस यूँ समझे कि मैं अपनी मिसाल खुद हूँ, और खाने तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि लोग उंगलियां चबा जाए, कसम से। ये सब कुछ हमें क्यों बता रही है? हो गया इंट्रोडक्शन? हाँ बस, अंदर जाओ। मैं जाती हूँ। वैसे एक बात मेरी समझ आई नहीं, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? वो बस कुछ गलतफहमियां, बाकी आप समझदार हैं। ऐसी कौन सी गलतफहमी थी जिसे
20 साल तक आप लोगों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। आप लोग आपस में भी मिलते हैं, बात करते हैं, या आप लोगों के भी इख्तलाफात हैं? अम्मा यहाँ आना जरा। अच्छा, 1 मिनट में अभी आती हूँ। क्या हो गया? ये क्या अपने ससुराल वाले से तफ्तीशें कर रही थी? अरे क्या मतलब है? जब उनसे रिश्ता बनाना है तो कुछ अच्छा बुरा तो उनके बारे में पता करेंगे ना। और तुम ये देखो, अम्मा ने तो अपने सगे बेटों को घर में घुसने नहीं दिया, कल को वो तुम्हें भी शादी के बाद बाहर निकाल देंगी। ओ मेरे खुदाया, अम्मा ऐसी नहीं है। और ना मेरी कसम खाओ कि उनसे कोई सवाल नहीं करोगी आप। तुम्हें पता है कि मैं तफ्तीश के बगैर रह नहीं सकती, तो क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? मना कर देती जन्नों को। तो मैंने इसलिए बुला लिया कि चलो इसी बहाने अज़लान का आना जाना तो लगा रहेगा ना हमारे घर में। और वैसे भी मैं इन लोगों की खिदमत करूंगी या अम्मा को जाकर बताएंगे तो मेरी जल्दी शादी होगी ना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अरे इन लोगों का तो खुद का इंप्रेशन अच्छा नहीं है अम्मा पर, तुम्हारा एक इंप्रेशन पड़ेगा। वैसे मैंने हिसाब लगा लिया है, आपको समझाना मुश्किल ही नामुमकिन है। वापस जाए, अब कुछ सवाल ना करना, मैं बता रही, मेरी कसम है। नहीं करूंगी, सब सवाल करूंगी। पापा है वैसे कसम से, वरना मेरी शादी करा दो। कनाडा जाकर भी ना इसका देसी पन्नी खत्म, पहनने का ढंग है ना बोलने का ढंग है। उफ, कपड़े देखे कितने चीप है। वो छोड़ो जान, तुमने इस्माइल का चलना देखा है? कितना अकड़ कर चलता है। वो लीच ना फेस से टपक, और उससे भी उसे तो बेबी बनने का क्रेज बिफोर भी था। और सही। हनी यू की इंग्लिश क्यों इतनी वीक है? सिल सिस्टर इन लॉ। अच्छा भाई, मैं तो सिर्फ भाई साहब को देख रहा हूँ, कितने मोटे हो गए। हो ना हो इनकी घी वाले पराठे खाने की आदत गई नहीं है। वैसे जान, बहुत गलती इस्माइल है। मतलब बड़ा भाई हूं, बंदा सलाम दुआ ही कर लेता है, लेकिन नहीं। उसने तुम्हें बड़ा भाई कभी समझा ही नहीं है। आई को इतनी हेट फील हो रही है ना, टेल नहीं कर सकती मैं। बहरहाल इनसे यहाँ जलने या सड़ने तो आए नहीं, हम तो ही अम्मा को मनाने आए ना, उसी को फोकस रखो। जान, एक काम करो, इनको इग्नोर करो और सिर्फ ये सोचो कि अम्मा को किस तरह मनाना है। मेरा बस चले ना तो मैं इनकी शक्ल भी ना देखूं। जानता हूं, लेकिन क्या करें, इस वक्त तो अम्मा को मनाना हमारी मजबूरी है ना। आई नो, इसलिए तो हमने यहाँ काम किया है। अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अम्मा तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। यही तो मैं सोच रही हूँ अज़लान, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, कोई तो तरकीब निकालनी होगी। वो बेचारे इतनी दूर से जो आए हैं, क्या करेंगे? रहने दे शन्नो, इतने भी कोई बेचारे नहीं है। कितनी मुश्किलों से माने यहाँ आने के लिए, ये आप भी जानती हैं। अरे पर आ तो गए हैं ना, अब क्या जान लेंगे उनकी? ये अशरफुल ना बहुत ही बदतमीज है, ना अपना मुंह खोलता ना अम्मा को पता चलता। ऐसी बात नहीं है शन्नो, उसके बताने से पहले भी अम्मा अच्छे खासे गुस्से में थी।
अरे तो उन्हें मनाया जा सकता था ना। इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती है, उनके लिए आंसू बहाती है। क्या हमें नहीं पता ये बात? ये बात तो है। ये अशरफुल ना, इसको तो मैं जान से ही मार दूंगी, ना रहेगा ना बकवास करेगा कोई। शुक्र है बेटा अशरफुल, बाल बाल बच गया, जान छूट गई तेरी। वरना इतने पूरे टब्बर का खाना कैसे बनाता वो भी अकेले। पहले ये 3 लोग के कबाब का मसाला पीस पीस करना, जिसम का पीस पीस दुखने लग गया भाई। खैर अम्मा तो अभी ना अपनी परेशानी हो गई, किचन में सपाने से रही। काम कर अशरफुल, सारा मसाला अभी पीस ले, तू देख ना दे। अज़लान, ये क्या कहलाता है? मुझे तो ग्राइंडर लग रहा है। ओ, तभी तो अम्मा कह रही थी कि कबाब का आजकल वो टेस्ट नहीं आ रहा जो पहले आता था। मुझे भी यही कह रही थी, ये कबाब सिल पर नहीं कहीं और ही पिस रहे। हाँ देखो शनो अज़लान, अब कसम ले लो, हम ना आज ही लाए थे किराए पर ये ग्राइंडर। इससे पहले तो कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, ना इस्तेमाल करना आता है, देख लो। असल में सारे चोर पकड़ जाने के बाद ना यही कहते हैं कि हमारी पहली चोरी है। अज़लान, वीडियो तो अच्छी बनी है ना? हाँ, बेहतरीन बनी, देखे। बेहतरीन। अरे इसकी शक्ल कितनी अच्छी आ रही है ना। सारी याद अब समझ में आया कि इस घर में अम्मा की रवायत को कौन तोड़। देखो तुम कसम ले लो, कसम से हमने ना नहीं किया ये, अम्मा को बता रहा वरना हमारी खाल के चलेगी। ऐसे अज़लान, ये बगैर खाल के कितना अजीब लगेगा ना, वैसे इतना अजीब लगता है। काफी बुरा लगे। अरे अशरफुल, तू तो फंस गया रे। तुम एक काम करो ना, माफ कर दो, हमें जैसा बोलोगे ना वैसा करेंगे। हमने तुम्हारे कितने राज छुपाए, कितनी चीजें ना इस सीने में दफन है तुम्हारे राज, माफ कर दो। अच्छा, तो हमारे राज छुपा ही ना लो, बल्कि तुम्हारा बस चले ना, कल के बजे अभी जाके ना अम्मा के सामने सारे पोल खोल के रख दो हमारे। हाँ करते हो ना, माफ, गलती आइंदा नहीं करेंगे ना, जैसा बोलोगे वैसे ही करेंगे, माफ कर दो प्लीज। क्या कहती है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भाई मतलब मेरे ख्याल से छोड़ दिया जाए बेचारे को, है ना? लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। अम्मा, वो इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, माँ बाप तो यही खराब अम्मा, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं अम्मा, और पोता पोती तो सबको प्यारे होते हैं, जैसे हम अपनी दादी को। देखो अशरफुल, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। स्माइल को देखा, कितने दावे करके गया था। बट अम्मा के रिच होने की न्यूज़ मिलते ही टॉक की तरह से टेल मूव करते हुए हद होती है घटियापन की। वैसे अगर अम्मा मान भी गई तो क्या हम उस पुराने घर में रह पाएंगे? सिर्फ आई थॉट करे, अम्मा ने रिच होने के बाद हाउस तो न्यू कर दिया होगा। लेकिन जान, मुझे तो ये लगता है पहले से काफी बेहतर हो गया है। वो
मुझे तो सब कुछ नया ही लग रहा है यहाँ पे। स्टफ होगा न्यू, मेल तो ओल्ड है ना। मेल? आपकी ये फेक इंग्लिश से ना टू मच डिस्टर्ब। मेल मीन्स मदर इन लॉ। ओह, गुड गुड गुड। गुड नहीं, बैड। थैंक गॉड मैं अपनी डॉटर रिश्ता को यहाँ ब्रिंग नहीं किया। और आप पसंद थे कि शारिक को साथ लेकर आओ। अब अगर शारिक आता ना तो कितनी जिल्लत उठानी पड़ती उसे। बट हनी, हम तो हो गए ना। एक बात सुने, अगर अम्मा ने जायदाद आपके नाम ना की तो? कैसी बात करती हो? जायदाद हमारे नाम जरूर होगी, देख लेना। बट असलान सेड कि अम्मा की कंडीशन वेरी बैड है। मुझे तो अम्मा पहले से बहुत ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त लगी। जान, लेकिन पता है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ऊपर से पता ही नहीं चलती। इंसान अंदर ही अंदर घुलता चला जा रहा होता है। चलो वक्त के साथ जो फ्रंट पे आ ही जाएगा। मम्मा चाय रख दो। अम्मा एक बात पूछे आपसे? पूछो। वो ये सूद असल से प्यारा होता है? खबरदार जो इस घर में तुमने हराम चीजों का नाम लिया। अम्मा क्या हो गया, हम वो सूद की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो और कौन सा सूद होता है? अम्मा हमारी दादी जो है ना कहती थी तुम सूद हो, तुम्हारा बाप असल, और तुम ना हमें असल से भी प्यारे हो, मगर सूद ना असल से प्यारा होता है, दादी कहती थी तो पूछा। ये अचानक दादी कहाँ से याद आ गई? अम्मा दादी तो दादी होती है ना, किसी की भी हो बहुत प्यारी होती है, वो भी बहुत प्यार करती है, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मा वो इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, माँ बाप तो यही खराब अम्मा, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं अम्मा, और पोता पोती तो सबको प्यारे होते हैं, जैसे हम अपनी दादी को। देखो अशरफ, प्यारे वो उस वक्त होते हैं जब नसरों के सामने हो, उनके साथ खेले हो, उन पर मोहब्बत लुटाई हो। वो तो हमसे बहुत दूर। ये तो है अम्मा। अशरफुल, अनदेखा तो अनजाना होता है ना। हाँ अम्मा ठीक कह रही है, लेकिन एक बात पता है अम्मा, अगर वो आ गए उनके बच्चे इब्राहिम इस्माइल के, तो आप उनको भी निकाल देगी घर से। अच्छा चलो जाओ, हमें काम करने दो, वक्त मत जाया करो हमारा। जाओ। लीजिए अम्मा चाय, पनीर ले जाओ। छोड़ दो। अब क्या ताले मारोगे? कीजिए जगह इसी का घर। जरा सुनिएगा, मेरी एक हेल्प कर दें प्लीज।
और ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। जाओ देखो। ठीक, ये चल नहीं रहा है, मैं कब से इसको चेक कर रही हूँ टेस्टर से, बट दिखाए मैं देख। पता नहीं, आप देखते। अरे थोड़ा पीछे हो जाइए, करंट लग जाएगा आपको। अच्छा, एक काम कीजिए, आप खुद ही देखिए, मैं चलता हूँ। नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि क्या हुआ इसको। स्विच ही ऑफ है। बिल्कुल ठीक है, ये तो लाइट आ रही है। ओ, होता है ना कभी कभी लाइट चली जाती है फिर फौरन से आ जाती है, तो जब मैंने चेक किया तब लाइट गई हुई थी। आई थिंक अब आ गई है। सही। अब मैं जाऊँ? भले ही। अम्मा तो टस से मस नहीं हो रही। देखा, मैंने पहले ही कहा था कोई फायदा नहीं होगा। अम्मा बहुत ही गुस्सैली है। चले बस अब टिकट कटवाएं और वापस चले बस। रे, अम्मा का गुस्सा जायज है, तुम लोगों भी तो कितने साल उन्हें तकलीफ में रखा है। तो अब क्या करें ये बताओ ना। अरे भाई कोई तो तरीका होगा ना अम्मा को मनाने का। और क्या, आखिर हम वालिदैन हैं, कोई गैर थोड़ी है। ओ खुदा के वास्ते, तुम उनके माँ बाप नहीं, उनके बच्चे हो। मैं समझती थी कि इतने सालों में तुमने बोलना तो सीख लिया होगा, लेकिन नहीं, तुम तो वही हो, ठाए से ठुस। चलो, मेरा एक मसला है। मैं ये अल्फाज जब आगे पीछे करता हूँ, जब या तो बहुत खुश होता हूँ या टेंशन में होता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि जो कुछ मैंने कहा तुम्हारी समझ में तो आ गया था ना, तो फिर क्या मसला है? बचपन से देख रहे हैं, अब तो हम भी समझ ही जाएंगे। अरे भाई, इस वक्त इनको बोलना सिखाने के बजाय अगर हम सही मुद्दे पर गौर कर लें तो बेहतर होगा। ओ भाई, कम से कम तुमसे बेहतर ही बात कर लेता हूं मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई आप सही बहुत अच्छी बातें कर। इस्माइल, बदतमीजी मत करो मेरे साथ। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतनी आग लग गई? ओ वो भाई, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? अगर इस तरह लड़ाई करते रहोगे तो माफी नहीं मिलेगी अम्मा से। वैसे मुझे कोई चांस नहीं लगता। मिल और सिद्धि है। वैसे अगर नियत सच्ची हो ना तो माफी भी मिल जाती है। बस एक तरीका है जिससे तुम लोगों को माफी मिल सकती है। वो क्या? तुम लोग अगर अपने अपने बच्चों को यहाँ बुला। हमारे बच्चे? नहीं, मेरे बच्चे, जाहिर है तुम लोगों के बच्चे यहाँ पे। नो वे। जान, तुमने मुझसे क्या कहा था? इतनी जल्दी भूल गए हो? तुमने मुझसे कहा था कि हम जाएंगे, अम्मा को मनाएंगे, जायदाद में से हिस्सा लेंगे और वापस चले जाएंगे। अच्छा, मैंने ये कहा था? हाँ। सीरियसली? जब इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी तो हमारी डॉटर को मिडिल में एंटर करने की क्या नीड थी? अम्मा को हर तरीके से मनाकर समझाकर देख लिया है, लेकिन कोई आइडिया काम नहीं आ रहा। अब तो बस एक ही मिशन रह गया है कि अपने बच्चों को यहाँ बुलाकर अम्मा को इमोशनल किया जाए। अरे अम्मा का इनकार एक नाटक है। वो कह रही हैं कि हमारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मगर ये सच नहीं है। हकीकत में वो चाहती है कि हम यही फंसे रहे, उनके आगे पीछे घूमते रहे और उनको मनाने के नित नए फॉर्मूले सोचते रहे। वैसे जान, शारिक को बुलाने में हर्जी क्या था? मुझे आपकी ना बुलाने वाली लॉजिक समझ नहीं आई। आप अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे ना। एट द मोमेंट आपके माइंड पे सिर्फ आपकी मदर सवार है। इफ हमारी डॉटर यहाँ अराइव की ना तो हम बैडली ट्रैप हो जाएंगे। रोशना के यहाँ आने से हमारे फंसने का क्या ताल्लुक है? लिसन हनी, अगर हम विद किड्स उनके हाउस में एंटर करेंगे ना
पे हम उनकी मर्जी पर होंगे और फिर हमारे पास कोई एक्सक्यूज रिमेनिंग नहीं रहेगा कि हमारी डॉटर अलोन है और हमें रिटर्न बैक सून करना है। गॉट इट? ये अजलान और शन्मो सारा दिन कहाँ गायब रहते? वो हमें नहीं पता अम्मा, हमें नहीं पता है। तो हमें पता होता कहाँ है, किधर है तो आपको बता देते। हमें कुछ नहीं पता अम्मा। अशरफुल, तुम जब भी झूठ बोलते हो इसी तरह हकलाने लगते हो और ये भी अच्छी तरह जानते हो कि हमें फौरन हकीकत पता लग जाती है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। चांद, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अम्मा का कोई भरोसा नहीं है और वैसे भी मैं जानता हूं कि इस स्कीमें मनाने में अम्मा शुरू से बहुत माहिर है। लेकिन चांद, अम्मा को मनाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। बच्चों के अलावा अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं है, और अगर हमने ये आइडिया भी इस्तेमाल नहीं किया ना तो अम्मा के घर में एंट्री मिलेगी और ना ही अम्मा से माफी। हाँ तो ठीक है, नहीं करती तो ना गिफ्ट करें अपॉलोजी। अब हम उनकी फ्रंट पे जाके अपने हैंड्स तो स्प्रेड नहीं कर सकते ना। तुमसे अम्मा के आगे हाथ फैलाने को कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर माफी नहीं मिली तो पैसा भी नहीं मिलेगा। चांद, चांद इधर बैठो। चांद, मेरी बात समझो। देखो, अम्मा के पैसों के बगैर तुम्हारा शाहाना लाइफस्टाइल चलना मुश्किल है। चांद, तुम्हें सब पता है मेरा कारोबार खर्चे में डूब चुका है और अम्मा के पैसों के बगैर उसे बचाना मुश्किल है। इधर देखो, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा सारा पैसा कनाडा मूव होने में, वहां घर खरीदने में और रुशना की पढ़ाई में खर्च हो चुका है और कारोबार पहले ही ठप हो चुका है और नया कारोबार करने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। और जब हमारे पास कारोबार नहीं होगा तो हम दोनों मियाँ बीवी कनाडा में क्या भीख मांगेंगे? हनी प्लीज इस तरह की टॉक तो ना करो ना, प्लीज डोंट ना। मुझे तो ना डिप्रेशन रिसीव हो रही है और ऊपर से यहाँ का ये हॉट वेदर। माय गॉड हनी। चांद, चांद, सच बता रहा हूँ, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है। मैं तो दरअसल तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा हाँ है। इतनी देर क्यों लग रही है इन्हें? चमचे हैं अपनी बीवियों के, इतनी आसानी से थोड़ी बाहर निकलेंगे जब तक कि वो नहीं मानेंगी। हालांकि बीवियों को तो वही करना चाहिए जो उनके शौहर बोलते हैं। नहीं? अच्छा, कौन से ख्यालों में है आप बीबी? ये आजकल का जमाना है और आजकल जो बीवियां कहती है ना, शौहर वही करते हैं। एक बात बताऊं, मैं तो वही करूंगी जो मेरे शौहर बोलेंगे मुझे। भला वो बीवी है क्या जो अपने शौहर का हुक्म टाल दे? ठीक? अच्छा, क्या बात है। अच्छा मेरे सुनो, एक कप चाय मिलेगी? सुबह से चाय नहीं पी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। सुने, चाय अदरक वाली लेंगे या इलायची वाली? सादी। चीनी कम या ज्यादा? दरमियानी। दूध वाली या काली, ये भी पूछ लो। ये तो नाम बनाने के बहाने। आपको जैसी समझ में आए ना, बना लेंगे। जहर के अलावा ना बाकी सब डाल देना उसमें। अब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं खुद जाके बना लूं। मैं जा रही हूँ, मैं लेकर आती हूँ। मैं बता रही हूँ तुम पर टोरे डालती है, मुझे इस लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। अरे नो, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी मेहमान नवाज है। मेहमान नवाज नहीं, असलान नवाज है ये। इनका क्या करे?
अरे निकल आएंगे, बैठे रहो तब तक नहीं निकलते तो। अशरफुल, जी अम्मा। ये अजलान और शन्नो सारा सारा दिन कहाँ गायब रहते? वो हमें नहीं पता अम्मा, हमें नहीं पता है। तो हमें पता होता कहाँ है किधर है तो आपको बता देते, हमें कुछ नहीं पता अम्मा। अशरफुल, तुम जब भी झूठ बोलते हो इसी तरह हकलाने लगते हो, और ये भी अच्छी तरह जानते हो कि हमें फौरन हकीकत पता लग जाती है, तो फिर झूठ बोलने की कोशिश ही क्यों करते हो? वो अम्मा, हम आपसे झूठ बोले तो मर ना जाए कट के। आपको पता भी है जब तक सारी की सारी खबर आप तक ना पहुंचा देना, पेट में ना दर्द रहता है, फट जाएगा हमारा पेट। लेकिन अम्मा, खौफ भी तो कोई चीज होता है ना। तुम्हें किसी का खौफ करने की कोई जरूरत नहीं। बिला खौफ व खतर हकीकत बयान करो। अच्छा ठीक है अम्मा, वो अजान और शन्नो है ना, उन दोनों ने इस्माइल और इब्राहिम को ना बराबर वालों के घर में फिट करवा दिया। सारा ऑपरेशन वहीं से चल रहा है, सारा दिन वहीं घुसे रहते हैं दोनों। जब हमने मना किया था कि उनको यहाँ ठहराने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसका मकसद क्या है? पड़ोसियों को आए जुमा 8 दिन नहीं और उनको हमारे घर के मामलात में घसीट लिया। फजीला को वैसी टो लेने की आदत है। तो सारी कहानी पता लग गई होगी हमारे घर की। कहाँ है ये अजलान और शन्नो? ठीक है, मैं तो बेजार हूं। किससे? इनके कहने का मतलब है कि हम तैयार हैं। हाँ, वही तो। मगर एक बात सुने, अब हमारे बेटे की अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है ना। हमने उसे कह तो दिया है आने के लिए, मगर वो तभी आएगा जब उसे टाइम मिलेगा। टाइम मिलेगा तो आ जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? हम आप लोगों के बच्चों को इसलिए बुला रहे हैं कि अम्मा के मानने का कोई चांस बने, और आप लोग हैं कि देखिए, मुझे लगता है आप लोग हमारी सीरियस बात को ना बहुत ज्यादा मजाक में ले रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा भैया। बिग ब्रो का तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है ना। अब हर किसी के किड्स मेरी रुश्ना की तरह ओबीडियंट तो नहीं होते ना। अब मैंने उससे 1 टाइम कॉल करके बोला कम हियर, और उसने 1 मिनट में अग्री कर लिया कनाडा से यहाँ अराइव होने के लिए। कुछ लोगों के सन तो माँ की तरह स्टबर्न होते हैं। ओ हेलो, इंग्लिश और उर्दू की खिचड़ी। तुम जो कह रही हो ना, सब समझ आ रहा है मुझे। मेरा बेटा ना मेरी हर बात मानता है, बल्कि मेरे बेटे के साथ साथ मेरा शौहर भी मेरे कहने पर ही चलता है। अच्छा जी जी, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये आपके कितने फर्माबरदार। वो शारिक की बात कर रहे, तुम मुझे खाना? मैं बता रही हूँ, सिर्फ कोई बात नहीं है। अच्छा, कि मेरे घर में जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी से होता है। आप इतना भी ना छोड़ो। और इसीलिए मैं कह रही थी कि हमारा बेटा बहुत जल्द यहाँ आ जाएगा। चाँद, उसने तो कहा था कि जो मैं कह रही हूँ ना, वो सुन, वो यहाँ आएगा और बहुत जल्द आएगा। चलो, ये तो बहुत फिट हो गया। अब हम चले। 3 मिनट। शन्नो, पता है ये पढ़ाई अच्छा हो गया, लेकिन दोनों मान के अपने बच्चों को बुलाने के लिए, वरना अम्मा तो कभी ना रहने देती इन्हें इधर।
सबसे मैं तो बड़ा परेशान हो रही थी इस बारे में। अच्छा तुम लेके चले। अच्छा हुआ तुम लोग ना यही मिल गए दोनों, वरना ना हमारा तो पेट ही फट जाता। एक बात बता लेती तुम लोगों को जरूरी। अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? मैं ना तुम्हारी जान ले लूंगी। अब क्या बताया तुमने अम्मा को? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। अशरफुल, एक छोटी सी बात तुम्हारे पेट में नहीं रहती। गलती हो गई अशरफुल से, मैं भी इंसान हूँ, माफ कर दो यार। तुम ना इस दुनिया में सिर्फ हमारा कबाड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। पैदा तो मैं 25-30 साल पहले हुआ हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 25-30 साल से तुम दोनों के नाम का कबाड़ा कर रहा हूँ बस। 25-30 साल? अच्छा, बल्कि काम करो ना, 20-22 साल बता दो, बल्कि और कम बताते हैं हम, 15-18 साल पे डन करते हैं, ठीक है? जब झूठ ही बोल रहे हो तो अच्छी तरह बोलो ना। अच्छा छोड़े भी अब शन्नो, फिर क्या कहा अम्मा ने? याद कर रही हैं आप दोनों? चलिए आए अब। पता नहीं क्या मसला है, ऐसे ही बोल देते कुछ। बात बतानी है ना तो किसको बताऊंगा? पागल हो गए, पागल करेंगे शकुल को सब मिलके। हम तो बहुत अच्छी तरह जानते, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम दोनों को अचानक क्या हो गया है। क्यों वकील बन गए उन दोनों के? जरा एहसास नहीं है कि तुम्हारी अम्मा पर कितने जुल्म ढाए उन्होंने? एहसास है अम्मा, बिल्कुल एहसास है, मगर अम्मा उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ हो गया है। वो अम्मा वो ना ऐसे माफी मांग रहे थे कि उनसे ज्यादा शर्मिंदा कोई नहीं है। अब फिर आप तो जानती हैं ना अपनी शन्नो को, शन्नो का दिल तो पिघल जाता है फौरन। तुम्हारा दिल है क्या आइसक्रीम है? इतनी जल्दी पिघल गया तुम्हारा दिल? और अगर पिघल ही गया है ना तो उसको जमने के लिए रख दो, क्योंकि इस दिल के साथ तो इस दुनिया में जीना नामुमकिन है। अरे नोच खाएगी दुनिया अगर ये चिड़िया जैसा दिल लेकर घूमोगे। बड़ी मुश्किल से जोड़ा है हमने भी, और अब किसी को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, ये फैसला हमारा अटल है। अब इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं, जाकर कह दो उनसे। जी चल भाई, बोल कर आते। अम्मा बोल दी, जाओ यहां से। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। उनके बच्चे आएंगे ना तो वो लोग चले जाएंगे, और खुदा का वास्ता है ऐसी बातें थोड़ी आहिस्ता किया करें। इन लोगों ने सुन ली ना तो मेरा रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। बात सुनो, तुम्हारे रिश्ते के चक्कर में ना मैं वक्त से पहले मर जाऊंगी। कसम खुदा का, मैंने कभी जिंदगी में इतना काम नहीं किया, ऊपर से ये अम्मा की बहू है। तुम कौन हो लड़की? I'm so sorry to disturb you. I did not mean to do this. I think this is the address my father gave me, and he's not picking up my calls. I was supposed to come in few hours later, but I guess here I am. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, शारिक का क्या चला जाता कि हमारी बात मानकर यहां पे आ जाता। और तुमने भी तो बड़े बड़े दावे कर दिए थे। अब देखना क्या इज्जत रह जाएगी हमारी।